Hello everyone, this is Dr. Mehak Oberoi, consultant physiotherapist at Healthcare Physiotherapy Center, कांकड़खेड़ा मेरठ। और आज हम बात करेंगे CRP के बारे में। CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा लिवर सिंथेसाइज करता है, मतलब ये प्रोटीन हमारा लिवर बनाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, मतलब ये एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, हमारी बॉडी का बचाव करता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी किसी भी वायरस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है या हमारी बॉडी को कोई बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उसको फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब उसको खाने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से बची रहे। इसका नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में <1 होता है, बट जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो या कोई पेन हो हमें, या मेनली स्वेलिंग हो हमारी बॉडी में, या इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन कहीं का भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, मतलब आंतों का इन्फेक्शन हो, पेट का इन्फेक्शन हो, या कोई हार्ट पे प्रॉब्लम हो, या हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो, मसल्स में पेन हो, मस्कुलर स्वेलिंग हो, कहीं पे भी स्वेलिंग होगी तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। CRP एक ऐसा प्रोटीन है जिसका टेस्ट मेनली हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए कराते हैं, मतलब जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो CRP एक ऐसा मेजर टेस्ट है जिसको डॉक्टर्स कराते हैं, जस्ट टू टेस्ट कि अगर वहाँ पे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या एक्यूमुलेशन तो नहीं है, फैट्स डिपॉजिट तो नहीं है हमारे हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह के लिए, या हार्ट में स्वेलिंग देखने के लिए भी CRP एक मुख्य टेस्ट है। अभी हमारी बॉडी में इसका लेवल क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया, जब हमारी बॉडी में स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो इसका लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। अभी कौन कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसमें लेवल बढ़ सकता है, जैसे इन्फ्लामेशन मैंने बताया, स्वेलिंग, तो ये स्वेलिंग जॉइंट्स में हो सकती है, जिसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कह लीजिए, गठिया बाय, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को ख़राब करती है अपने आप। ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसी परेशानियों को हम ऑटो इम्यून कहते हैं। अब उस केस में जब हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है अगर किसी पेशेंट को, तो उसका CRP लेवल अगर डॉक्टर टेस्ट कराता है तो वो रेज्ड मिलेगा। ऐसी दूसरी परेशानी है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस क्या मतलब होता है, वेस्कुलाइटिस मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे हमारी वेन्स हैं, आपने देखा होगा वेन्स जो है कई लोगों की फूली फूली रहती हैं, नीली नीली दिखती हैं पैरों की वेन्स, उस केस में भी CRP लेवल्स बढ़ जाते हैं। और CRP के बढ़ने की वजह से पूरे शरीर में दर्द रहता है, थकान रहती है। अब बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं CRP लेवल्स की बात क्यों कर रही हूँ, मेरा क्या रोल है इसमें। कई बारी क्या होता है, हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, और ना ही कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट फिर भी हमारा CRP लेवल बढ़ा हुआ है। इसका क्या कारण है, CRP लेवल्स मैंने आपको बताया जॉइंट स्वेलिंग की वजह से बढ़ जाता है, मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से भी बढ़ जाता है। कई बारी क्या होता है, जॉइंट में स्वेलिंग होने से जब CRP लेवल बढ़ता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट उस जॉइंट की स्वेलिंग को अपने कुछ मशीन द्वारा और एक्सरसाइज द्वारा कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मसल्स में दर्द रहता है, पूरी मांसपेशियों में दर्द है, तो क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं और फिर वो आपस में जुड़ के गांठें बना लेते हैं, और वो गांठें जब नसों को दबाती हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। ऐसे केसेस में भी ये बहुत मतलब डायग्नोज नहीं होती है ये चीज़, बट अगर उस केस में आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर आपका फुल बॉडी टेस्ट कराता है और उसमें अगर CRP लेवल्स है तो वो बढ़ा हुआ आएगा, बट ना ही कोई इन्फेक्शन है, ना ही कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों दर्द है और क्यों ही CRP बढ़ा हुआ है। तो इसका कारण मैं बताती हूँ, जब मसल्स वीक होते हैं तो वो आपस में नॉट्स बना लेते हैं, चिपक जाते हैं। बहुत टाइम से आपके मसल्स में दर्द है, आपको कोई चोट लगी, आपने ध्यान नहीं दिया, अब वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, शरीर हमारा चल रहा है, तो वो जो मसल्स, मांसपेशियाँ टूटी हुई हैं, वो आपस में चिपक के काम करने लगती हैं और वो गांठें बना लेती हैं। अब वही गांठ हमारी नसों को दबाएगी,
इसकी वजह से हमारा बॉडी में जब ऐसे गांठें बन जाती हैं तो बॉडी में ऐसे तत्व या ऐसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आती है। आपको फीवरिश फील होगा, थके थके रहोगे। अब हम फिजियोथेरेपिस्ट उन मसल्स की नॉट्स को, जिसको हम टेंडर पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। वी रिलीज दीज पॉइंट्स। इनको रिलीज़ करने से जितनी भी स्वेलिंग हमारी बॉडी में आ रही होती है, मतलब आप मान नहीं सकते, ये इतना बड़ी दिक्कत है ना हमारी। अगर पिंडलियों में ये गांठें हैं तो हो सकता है आपके मतलब एंकल जॉइंट्स, जो आपके पैर हैं वो काफ़ी हद तक सूज रहे हों, और ये चीज़ डायग्नोज ही नहीं हो पाती है। बट फिजियोथेरेपिस्ट का सीआरपी लेवल कम करने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर टाइमली सीआरपी नहीं कम हो तो आगे चल के ये और बड़ी दिक्कतें कर सकता है। तो अगर आपके भी मसल्स में पेन रहता है तो हो सकता है आपका भी सीआरपी बढ़ा हुआ हो और आगे चल के वो दिक्कत दे, तो उसको वहीं रोक दीजिए और कंसल्ट करिए फिजियोथेरेपिस्ट से। वो आपकी मसल्स में जो नॉट्स हैं उसको रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। रिसेंट का ये है, एक पेशेंट थी जो कि हरिद्वार रहती हैं। वो मेडिसिन्स ले लेके थक चुकी थी क्योंकि उनके बॉडी में बहुत पेन रहता था। उनके घुटने, एंकल जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स एंड बैक, ये 4 जॉइंट्स तो बहुत ही पेन करते थे। एंड दवाइयों से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा था। उन्होंने आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब ट्राई किया। अब उनकी रिलेटिव, उनकी भाभी यहीं रहती हैं मेरठ में, तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया। एंड आप मानेंगे नहीं, विद इन 5-6 सिटिंग्स ऑफ फिजियोथेरेपी उनकी स्वेलिंग जॉइंट, मतलब उनकी जॉइंट की स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो गई। मैं आपको अभी उनका एक वीडियो शेयर करूंगी, वो खुद से बताएंगी। उनके मसल्स में जगह जगह गांठें थी, बहुत शरीर दुखता था, फीवरिश फील होता था। और जब उन्होंने गांठें रिलीज़ कराई और जब प्रायर टेस्टिंग कराई थी हमने, जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने उनका सीआरपी टेस्ट कराया था, तो उसका लेवल 80 से भी ज़्यादा था। और जब 5 से 6 दिन की फिजियोथेरेपी उन्होंने करा ली तो उनका लेवल 5.71 पे पहुंच गया। मैं आपके साथ उनकी रिपोर्ट्स प्लस उनकी एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी। आई होप ये आपकी हेल्प कर सके। अननेसेसरीली चीज़ों को बढ़ने ना दें, ये बहुत जल्दी ही रुक सकती हैं। जल्द ही अगर ऐसा है आपके भी जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो एक अच्छे फिजियो को कंसल्ट कीजिए। मसल्स में पेन है तो जल्द। सोनिया है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन थी। मुझे यहाँ पर मेरी भाभी लेकर आई थी, मुझे बहुत आराम मिला है यहाँ पर। उठ गई तो बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत आराम है। 3 दिन में ही मुझे बहुत आराम मिल गया। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है उठने बैठने में। मैं चल फिर पा रही हूँ, काम भी कर पा रही हूँ। पहले बिल्कुल नहीं हो रहा। पहले रोते हुए आए थे? तब तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। अच्छा। पर अब मैं आराम से चल फिर पा रही हूँ। अच्छा, अब कितनी सेटिंग्स हो गए होंगे लगभग आपके? अब मेरी 6 या 7 सेटिंग हो गई। तो आपको 50% आराम है? 75%। चलो, तो जाइए अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। मैं यही कहूँगी, कई बार ऐसा होता है हमें नहीं लगता कि इसमें फिजियोथेरेपी का कुछ रोल है, बट फिजियोथेरेपी कैन डू अ लॉट मोर देन यू नो। बहुत चीज़ों में फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपका सीआरपी लेवल कम करने में, आपका पेन और स्वेलिंग कम करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।